फिर से देखते हैं, वीडियो कट हो गया था। हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा, 0 30 45 60 और 90 डिग्री पे, फिर 4 से डिवाइड किया एंड देन अंडर वर्गमूल लगा दिया, और जो वैल्यूज़ आई वो मैंने उल्टी लिखी। ठीक है, 0 को इधर ले गई, इसको यहाँ ले गई, ये बीच में रहा, ये यहाँ आ गया, क्रॉस लिख देना, मतलब उल्टा करके लिखना है। जो 90 की वैल्यू है वो 0 पे आएगी, 60 की है वो 30 पे आएगी, 45 सेम रहता है, 30 की 60 पे चलेगी और 0 की 90 पे चलेगी। अब मैंने बताया था आपको कि tan थीटा जो है वो sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके मिलती है वैल्यूज़। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। 0/1, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√2 अपॉन 1/√2, √3/2 अपॉन 1/2 और 1/0। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे 0 आएगी वैल्यू। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/√3, सॉरी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नीचे आएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 1 आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे √3 आएगी, और 1/0 को हम लिखते हैं इन्फिनिट, नॉट डिफाइंड। हम किसी भी चीज़ के 0 टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि वो इतने होंगे जो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो ये अगर बेसिक आपको स्टैंडर्ड टेबल बनाना आ जाता है तो आप बहुत ईजीली पेपर में सॉल्व कर सकते हैं चीज़ों को। इसको बनाने की प्रैक्टिस अगर आप हफ्ते में 3 या 4 बार भी करोगे तो हार्डली 1 मिनट लगेगा इसको। ठीक है, देखिए हमने 1 मिनट में, ये तो मैंने अभी सॉल्व करके बताया बार बार बोल के, तो ये आप हार्डली 1 मिनट में बना सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, AB 24 दिया है, BC 7 दिया है, और आपको निकालना है sin A cos A। मतलब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, जस्ट वेट, यहाँ पर थीटा यहाँ है, क्लियर है। तो AB BC दिया है, मुझे तीसरी साइड जब तक पता नहीं चलेगी तब तक मैं इनको निकाल नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में पाइथागोरस प्रमेय, वो जो बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर है। मैं इसे एक ही स्टेप में चेंज करने वाली हूँ। AC मुझे नहीं पता है, P है 7 और ये है 24। ठीक है, 7 7 ज़ा 49, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 576, और AC आ गया आपके पास 570। मैंने यहाँ लिख दिया है, अदरवाइज ये नीचे को आना था, है ना। अब ये AC का स्क्वायर था तो हम क्या करेंगे, ये आ गया 625 इन दोनों को प्लस करके, और ये आ गया √। ठीक है, तो √, जब आप निकालोगे तो ये 25 का होता है। 625 की अगर आप गुणनखंड बनाते हो तो ये 25 गुणा 25 आएंगे। आप इसको डिफाइन कर सकते हो। या √, जो निकालते हैं उसका एक दूसरा मेथड भी होता है जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो मेनली फोकस कर रहे हैं कि अभी हमें करना क्या है। सो वी हैव फाइंड आउट कि AC कितना है। अब मेरे पास तीनों चीज़ें हैं, अब मुझे निकालना है sin A। अब याद होना चाहिए आपको ये, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, नाउ sin A, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, cos A, बद्री हर हर। ठीक है, अगर मेरे को tan भी निकालना होता तो क्या आना था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। मैं तीनों चीज़ें निकाल सकती हूँ अगर मेरे पास तीनों चीज़ें ये हैं। तो sin A की वैल्यू होगी, P कितना है 7 और H है 25, फर्स्ट आंसर। cos की वैल्यू, बेस है हमारा 24, हाइपोटेन्यूज हमने 25 निकाला है, ये निकल गई वैल्यू। टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वहाँ है sin C और cos C। यहाँ A था, यहाँ पे C है, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब मेरे पास बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहता है। ठीक है, चलिए करते हैं। sin C, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, परपेंडिकुलर कितना है 24 है, हाइपोटेन्यूज 25। cos की वैल्यू निकालते हैं, बद्री और हर हर बोल,
बेस कितना है यहाँ पे 7 है और ये 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड करते हैं, आपके पास एक फिगर दे के रखी है और आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, क्यू आर निकालते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर जो आपके पास दी हुई है ना, मैंने फिर से लिखा ये पी क्यू आर मतलब क्यू पर 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज एच, और फिलहाल इनमें से बेस और इसको किसी को भी ले सकते हैं क्योंकि अभी हमने ये नहीं निकालने हैं, ठीक है। तो ये आएगा पी आर का स्क्वायर जो एच है, बेस मैंने इसमें क्यू आर ले लिया और पी क्यू ले लिया मैंने इसमें परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू है 13, क्यू आर मुझे पता नहीं है, उसे मैं ऐसे ही रखूँगी। पी क्यू की वैल्यू मेरे को पता है 12 है ना। ये 169 आएगा, 13 गुना 13 स्क्वायर का मतलब होता है वही रकम आप आपस में मल्टीप्लाई करेगी। 12 गुना 12 144 होता है, जिसको मैं इस तरफ ले आई। यहाँ प्लस हो रहा था, इधर जाके ये माइनस हो गया, तो क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये क्यू आर की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्यू आर स्क्वायर की 25। तो क्यू आर को 25 का अंडर रूट निकाल सकते हैं। 5 × 5 दैट इज़ 5। मेरे पास वैल्यू आ गई है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे tan p है और cot r है, ठीक है। तो जिसने भी ये बनाया है उसने बहुत सोच समझ के बनाया है ताकि बच्चा यहाँ पे गड़बड़ कर दे। दिस इज़ p q r एंड p q r। तो एक जगह p है और एक जगह r है। तो ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट p पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। इसमें p कहाँ पर है, आर क्यू, क्यू आर। बेस क्या है, पी क्यू, ठीक है। क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई 5, पी क्यू है 12। कॉट आर की निकालते हैं, ठीक है। अब आर है यहाँ पर, है ना। इसके लिए कॉट क्या होता है, इसका उल्टा कॉट होगा 1/टेंजेंट आर, ठीक है। इसका मतलब है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे बेस क्या है आर के लिए, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, सेम आ रहा है, ठीक है। हमें निकालना था कि टेंजेंट पी में से अगर कॉट आर को माइनस कर दूं तो क्या आएगा। तो 5/12 में से 5/12 माइनस करके मेरे पास आएगा आंसर 0, ठीक है। सिर्फ याद रखना किसके लिए कौन सा बेस है।